हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विभाज्यता के नियम एक्चुअली में है क्या। हमें कोई भी संख्या हमारे पास रैंडम संख्या मिली हुई है, उस संख्या को हमें देखना है कि वो दो से विभाजित हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हम उसको देख करके कैसे बता पाए कि वो संख्या सच में दो से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर विभाज्यता के नियम नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, दो से उसको भाग देंगे पूरा। जैसे दो से 454 हमने संख्या ले ली, ये 454 संख्या ले ली। अब इसको हमें पता करना है कि ये दो से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो इसको हमने भाग किया दो से। तो देखो, दो से भाग किया, दो दूनी चार, दो आया यहाँ पे, चार, चार में से चार घटा जीरो बचा तो क्रॉस लगा दिया। फिर पांच उतार लिया, यहाँ पर पांच उतार लिया। फिर पांच उतारने के बाद हमारे पास पांच आया, तो दो दूनी चार, दो तीन छह हो जा रहा है, पांच से ज्यादा हो जा रहा है। तो दो दूनी गया, फिर पांच में से चार घटा एक बचा, पांच में से चार घटा एक बचा। अब देखो हमारे पास एक दो से कम है, क्योंकि एक जो है यहाँ पर दो से कम है, तो हम चार को भी उतार लेंगे। ये तो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर चार को उतार लिए तो दो सत्ते चौदह, चौदह में से चौदह घटा जीरो बचा। हमारे पास शेषफल कितना बचा, जीरो आया। और भागफल कितना आया, 227 आया। तो हम यहां से यह निकाल पा रहे हैं कि दो से 454 विभाजित हो पा रही है, दो से 454 कट जा रही है, दो से 454 का भाग हो पा रहा है, पूरी तरीके से भाग हो पा रहा है। यह कब हो पा रहा है, जब हमारे पास शेषफल जीरो हो रहा है। जब हमारे पास शेषफल जीरो हो रहा है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि कोई भी एक रैंडम संख्या, कोई भी हमारे पास एक सर्टेन संख्या वो दो से विभाजित हो रही है। 454 यहां पर है, तो 454 दो से विभाजित हो रही है, 454 दो से कट जा रही है, 454 का दो से भाग हो पा रहा है। कई तरीकों से बोलते हैं। तो शेषफल जब जीरो होता है तभी हम लोग यह बोल पाते हैं। तो हम इतना लंबा चौड़ा भाग करके पता कर पाए कि दो से 454 भाग कट जा रही है, दो से 454 का भाग हो पा रहा है, दो से 454 विभाजित हो पा रही है। तो इसको हमें बताने के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा भाग करना पड़ गया। लेकिन हमें अगर दो से विभाजिता के नियम मालूम है तो हमें इतना भाग करने की जरूरत नहीं है। हम तुरंत ही बता देंगे कि 454 विभाजित होगी कि नहीं होगी। समझ में आया? अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हम विभाजिता के नियम पे आते हैं कि कैसे ये आता है। विभाजिता के नियम, विभाजित संख्या तभी होगी जब उसका शेषफल जीरो हो। शेषफल जीरो हो, हम यहां पे लिख देते हैं शेषफल अगर जीरो है, और भागफल तो कुछ हो सकता है, भागफल कुछ हो सकता है, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो मतलब भागफल जीरो कुछ भी हो सकता है मतलब। तो विभाजिता के नियम, अगर ये दो कंडीशन है तो वो संख्या जो है, ये दो कंडीशन है तो वो संख्या विभाजित हो रही है उस संख्या से। कोई भी संख्या, यहाँ पर दो की बात हो रही थी तो दो हो जाएगा। अब देखते हैं दो से विभाजिता के नियम एक्चुअली में है क्या। तो दो से विभाजिता के नियम ये कहता है कि कोई भी जो संख्या है, पहले सुन लो, ये कहता है कि कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या जिसका हमें चेक करना है कि वो विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है दो से, तो उसके कोई भी संख्या के अंत में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, अगर इनमें से कोई भी संख्या, अगर अंक उस संख्या के अंत में, मतलब इकाई अंत में कहो या इकाई कहो, इकाई के स्थान, ठीक है, कोई भी संख्या के अंत में या इकाई के स्थान में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अब आगे से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के अंत में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं
और ध्यान रखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो सम के नियम था, सम संख्या को जानने के जो नियम था, वही सेम नियम, वही सेम नियम दो से विभाजिता का भी नियम है। अगर वो संख्या सम है तो वो दो से विभाजित होगी ही होगी। समझ में आया? ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट यहां कर सकते हैं। अगर वह संख्या सम है तो वो संख्या दो से विभाजित होगी ही होगी। अब आते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं यहां पर, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने 548 ले लिया, 694 ले लिया, 290 ले लिया, 532 ले लिया, ऐसे ईटीसी। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या लेते चले गए। तो हमें क्या देखना है यहां पर, ये सभी संख्याएं दो से विभाजित हो रही हैं। हमें पूरा भाग लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है जैसे स्टार्टिंग में किया था। हमें बस इकाई के स्थान पे देखना है। यहां पे इकाई के स्थान पे 8 है जो कि यहां पे था, 4 है जो कि यहां पे था, 0 है जो कि यहां पे था, 2 है जो कि यहां पे था। तो मतलब कि उसके इकाई के स्थान पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। हम यह भी इससे तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ये संख्याएं सम संख्या भी होती हैं। जैसे कि सम संख्या का और 2 से विभाजिता के नियम जो हैं उनमें सेम ही चीज आती है। जैसे उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम होगी और साथ साथ में वो 2 से विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 3 से विभाजिता के नियम। इनको आप लोगों का होमवर्क है कि इनको पूरा भाग लगा करके देख लीजिए कि ये सच में विभाजित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मेरे इस नियम के हिसाब से, 2 से विभाजिता के नियम के हिसाब से ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों को पहली बार में विश्वास नहीं करना है, पहले आप लोगों को विभाजित करके देख लेना है कि सच में विभाजित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर धीरे धीरे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये नियम भी साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 3 से विभाजिता के नियम जानने के, कि 3 से विभाजिता के नियम एक्चुअली में क्या होते हैं। 3 से विभाजिता के नियम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपनी भाषा में बताता हूं कि 3 से विभाजिता के नियम, जैसे कि हमारे पास नंबर है 632 नंबर है। किसी ने कहा कि 632 को ये बताओ कि वो 3 से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो जिसको नियम नहीं पता है वो क्या करेगा, 3 से भाग करेगा, यहीं पर 3 से भाग करेगा। तो 3 दूनी 6, कटा 0 आया, फिर 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 है और जो कि 3 से कम है, तो हम यहां से 3 उतार लेंगे। ये तो भाग करना आप लोगों को आता होगा, अगर भाग करना आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। 3, ठीक है, 3 हो गया और फिर यहां पर 3 कम 3 हो जाएगा, ये फिर 0 बच गया, फिर 0 बच गया। अब यहां पर 2 उतार लेंगे, ये अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची, कोई भी संख्या नहीं बची। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 0 लगा देंगे। हमारे पास आगे कोई भी संख्या नहीं बची, तो यहां पर हमारे पास 0 हो गया। लेकिन यह क्या बचा, शेषफल बचा, शेषफल। क्योंकि यहां पर शेषफल 2 है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। हमें भागफल से मतलब अभी के लिए नहीं है, लेकिन बस हमें शेषफल देखना है। शेषफल अगर 0 आ रहा है तो वो 3 से विभाजित हो जा पा रही होती, लेकिन यहां पर 2 आ रहा है शेषफल, तो वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। तो हम अब इसी चीज को इतना लंबा चौड़ा भाग करके पता लगाए हैं। इसी चीज को हम सिंपल से 3 से विभाजिता के नियम के हिसाब से जानेंगे। इसमें 3 से विभाजिता के नियम क्या कहता है, अंकों का योग, उस साथ साथ में लिखते जाइए, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित मतलब कट जाना, भाग हो जाना, विभाजित हो जा रही है, तो वह
3 से वह 3 से वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर क्या है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी को हम चेक करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, हम इसी को इस नियम के हिसाब से चेक करेंगे। तो 632 हमारे पास संख्या है, 632 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम 6 + 3 + 2 करेंगे। तो 6 3 9, 2 11। अब 11 को हम 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 3 से भाग करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 3 से भाग किए तो हमारे पास 3 दूनी 6 आया, 3 त्रुक्का चला जाएगा, सॉरी 3 त्रुक्का 9 आ गया। हमारे पास 9 जो है 11 से 2 कम है, तो यहां पर शेषफल 2 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। 3 त्रुक्का 9, 3 चौक 12 हो जा रहा है, 11 आ ही नहीं रहा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो हमने क्या किया, हमने इनको जोड़ ले लिया और 3 से देख लिया विभाजित हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। ऐसे सिंपली गुणा भाग करके तो नहीं विभाजित हो रही है। तो हम देखो यहां पर इतना लंबा भाग किए थे, यहां पर केवल जोड़ना है, संख्या को बस देख लेना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रही। अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 3 से विभाजित हो रही है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 531 है जैसे। अब देखो 531 को कैसे करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इसको। 5 + 3 + 1 कितना आया, 9 आया। अब ये देखो 3 से विभाजित हो रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, विभाजित हो पा रही है। मतलब कि इसको हम 9 को 3 से भाग दें तो 3 आ गया हमारे पास। शेषफल यहाँ पे 0 बच रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो रही है। ऐसे हम संख्या दूसरी ले लें, कोई दूसरी संख्या ले लें। मान लीजिए हमने 639 ले लिया, 639 ले लिया। अब देखो 6 + 3 + 9 कितना आता है, 6 3 9 9 18 हो गया। अब 18 को 3 से भाग करके देख लेते हैं, 3 छाक 18, 6 आया, भागफल 6 आया। देखो 639 भी 3 से विभाजित हो रही है। ऐसे कोई और संख्या लेते हैं, ऐसे कोई और संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2 3 3 2 3 4, 234 संख्या है। अब इसको देखते हैं कि ये 3 से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। 2 3 4 बराबर कितना आया, 9 आया। यहां पे 9 आ गया। 2 3 5 4 9, 9 को देख लेते हैं कि 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 त्रिका 9, क्योंकि ये सारी संख्याएं का जो अंक है उनका जोड़ जो संख्या आ रही है वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 639 हुआ, 234 हुआ, इन संख्याओं का जोड़ 9 आया था, 9 3 से विभाजित हो पा रही है, तो वो पूरी संख्या 234 विभाजित हो जाएगी। समझ में आया। अभी हम बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण लेता हूं, इधर उदाहरण लेता हूं और एग्जाम्पल ऊपर वाले में ही, ऊपर वाले का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 4 3 7 8 2 5 6 7, इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब इसको देखना है कि 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको देखने के लिए फिर से वही काम करेंगे, 4 लेंगे, 4 + 3 + 7 + 8 + 2 + 5 + 6 + 7 बराबर कितना हुआ, 4 3 7 7 14 8 14 8 14 8 22
22 2 24, 24 5 29, 29 6 35, 35 7 42, 42 आया। इसको भी देख लेते हैं। 42 7 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है? 3 से विभाजित, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42, 3 से 14 भाग हो गया, पूरी तरीके से 42 विभाजित हो गई तो 14 आ गया। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी ये फिर भी छोटी संख्या है, और भी बड़ी क्यों ना हो, उसको 3 से विभाजित। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये 42 को भाग करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो क्या करोगे, इसको फिर से तुम करोगे, एक नए स्टेज में जाओगे। 4 + 2 कर दोगे तो 6 आया, 4 + 2 6 आया, तो 6 को हम 3 से विभाजित करके देख लेंगे, 3 दूनी 6 आया। ठीक है, तो मतलब 42 के अंकों का जो जोड़ है वो भी 3 से विभाजित हो पा रहा है। अब अगर यहाँ पे संख्या इतने बड़े नंबर होते, ये 3 अंकों की संख्या होती, 4 2 और मान लीजिए 3 4 ऐसा होता, कुछ संख्या होती, तो उसको भी जोड़ करके 3 से देख लेते विभाजित हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अगर वो 3 से विभाजित हो पा रही होती तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो इससे जो अंक से बनी हुई, जो जोड़ से आया ये अंक, वो भी संख्या भी 3 से विभाजित हो रही है। समझ में आया? तो यही था कि मतलब बड़ी संख्या हो तो 42 को हमने 3 से विभाजित करने का एक तरीका है, इससे विभाजित हो जा रही तो हो जाएगी वो संख्या। लेकिन तुम्हें अगर बड़ा नंबर लग रहा है तो 42 को भी 2 भागों में जोड़ करके 4 और 2 को जोड़ करके 3 से देख लीजिए कि विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये विभाजित हो रही है तो ये विभाजित हो ही जाएगी। ठीक ऐसे और स्टेज अगर आते जाएं तो आप विभाजित करके 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 देखते रहिए। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं तब तक के लिए। अब आते हैं हम अगले तीसरे नियम पे। तीसरा जो है रूल है 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 4 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं एक्चुअली में? 4 से विभाज्यता के नियम ये होता है कि हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमें बस इकाई और दहाई के स्थान पे देखना है। इकाई पे और दहाई पे बस देखना है, इन 2 संख्याओं को देखना है कि ये 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। अगर इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो रही हैं तो वो 2 संख्या, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमें बस पहले का देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक 4 से विभाज्यता के नियम और 8 से विभाज्यता के नियम मैच करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़े थोड़े मैच करते हैं। इसमें 8 में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद में बता दूंगा। और जो 3 था और 6 था और 3 था और 9 का विभाज्यता के नियम नीचे आएगा, उन दोनों का मैच करता है। तो जो अगर स्टार्टिंग में ये समझ में आ गया तो 9 का भी समझ में आ जाएगा, 4 का समझ में आ गया तो 8 का समझ में आ जाएगा, और 6 का 2 और 3 से मतलब है। ठीक है, तो ये जो 3 नियम हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इतने ही नियम हैं मेनली, और आगे तो इन्हीं से नियम से निकले हुए नियम है आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता के नियम क्या है एक्चुअली। हमने बोला कि एक संख्या के इकाई को मैं ऐसे लिखता हूं, इकाई लिख करके गोली बना देता हूं। इकाई और संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं, कोई उदाहरण लेकर बताते हैं कि हमें उदाहरण में ये ध्यान रखिएगा, इकाई मतलब आखिरी के 2 अंक
इकाई दहाई मतलब इकाई आखिरी के दो अंक। तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए संख्या मिली 7 5 8 2 4 8, ये संख्या है हमारे पास। अब इसको 4 से देखना है कि विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तब देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें या तो एक तरीका है कि 4 से पूरा भाग करें और देखें कि उसका शेषफल 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है इसका शेषफल 4 से भाग करने पे, तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो 4 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक अपनाएंगे, हम यहाँ पर शॉर्टकट अपनाएंगे। तो यहाँ पर 4 से विभाजित करने के लिए देखेंगे कि क्या है नियम। तो हमने क्या बताया, इकाई ये है, दहाई ये है। तो इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है 48, बस हमें इसको 4 से विभाजित करके देखना है कि ये 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 4 से विभाजित करने के लिए हम 48/4, उस तरह पूरा भाग हर बार नहीं करेंगे, उस तरह पूरा भाग हर बार नहीं करेंगे। हम 4 से विभाजित करके देख ले रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर भागफल 12 आया, क्योंकि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है। यानी कि जब 48 4 से विभाजित हो रही है तो इतनी बड़ी संख्या जो आगे लिखी है इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही है। समझ में आया। अब देखते हैं कोई और संख्या चेक करके देखते हैं। कोई और संख्या मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4 9 8 9, ऐसे लिख लिया, 7 2, ठीक है। ये देख लेते हैं कि संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने क्या बताया, बस हम इकाई और दहाई के स्थान पे, इकाई और दहाई के स्थान वाली संख्या को हम देखते हैं। ये 72, इसको देखते हैं। 72 यहाँ पे लिख लिया। अब 4 से विभाजित कर लिया, चाहे मन में कर लो या अलग लिख करके कर लो, बस तुम्हें समझना है कि 4 से वो विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 4 एकम 4 और बचा 3, 4 8 32, हमारे पास भागफल 18 आ गया, शेषफल 0 आ गया। क्योंकि ये पूरी संख्या, क्योंकि 72 जो आखिरी में है इकाई और दहाई के स्थान पे वो 4 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमें पूरा अब 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हमें बस आखिरी के 2 अंक देखने हैं, आखिरी के 2 अंक देखने हैं, बस उनको अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ऐसे ही कुछ नियम 8 के भी हैं, वो अभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब आते हैं 5 से विभाजिता के नियम। 5 से चेक करना है विभाजिता के नियम, तो कैसे चेक करेंगे। यहां पर इसको तब तक के लिए हटा देते हैं, यहां पे उदाहरण लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण और बहुत सारे लिख लेते हैं उदाहरण। 4 7 2 7 2, यहां पर 5 4 3 1 6, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब हम आते हैं 5 पे, 5 के विभाजिता के नियम। 5 के